हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे इंसिडेंट की जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के महान युद्ध के बारे में और उस युद्ध से जुड़ी हुई एक घटना के बारे में, जो घटना जुड़ी हुई है भीष्म पितामह। जी हाँ, भीष्म पितामह एक बहुत बड़े योद्धा महाभारत के युद्ध में हुए हैं और आज उन्हीं से जुड़ी हुई एक बात हम बताने वाले हैं आपको। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो महाभारत से लिया गया है, वो है पितामह भीष्म की मृत्युशैया पर देखकर द्रौपदी को क्यों हंसी आई थी। जी हाँ, कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो द्रौपदी उनको देखकर हंस पड़ी थी। आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने कौरवों का साथ दिया था, और जबकि वह जानते थे कि कौरव अधर्म कर रहे हैं। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जो थे वो कौरव साइड से लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी एक मजबूरी थी कि कौरव साइड से ही उन्हें लड़ना था, क्योंकि पांडव साइड से निश्चित तौर पर जितने भी धनुर्धर थे वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जितने धनुर्धर रहे हैं महाभारत काल में, उनसे अलग थे। बात करें भीष्म पितामह की मृत्यु के बारे में, तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने उन्हें तीरों से छलनी कर दिया था तो वह बाणों की शैया पर लेट गए थे, और वहीं पर लेटे लेटे उन्होंने संपूर्ण महाभारत के युद्ध का दर्शन किया था। बात करें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, तो जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के साथ द्रौपदी भी उनसे मिलने गई थी। और इस बीच जब वो उनसे मिलने गई तो वह उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा दृश्य देखकर पांडव द्रौपदी पर काफ़ी क्रोधित हो गए, और जब उन्होंने पूछा इस विषय में कि भाई आप क्यों हंसे, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों दोनों के लिए पूजनीय थे और उनकी इस असहनीय तकलीफ को देखकर सभी चिंतित थे, सब परेशान थे, सब दुखी थे, लेकिन द्रौपदी उन पर बार बार हंस रही थी। तो इसका कारण जब उन्होंने द्रौपदी से जाना तो द्रौपदी ने कहा कि आज भीष्म पितामह युद्ध के नियम, धर्म और आदर्शों का प्रवचन दे रहे हैं। क्योंकि जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें बोला कि भीष्म पितामह अंतिम अपना समय गुजार रहे हैं, तो उनसे जितना भी आप अच्छे आदर्श प्राप्त कर सकते हैं आप प्राप्त करें। तो इस वजह से पांडव और द्रौपदी सब वहाँ पर पहुँचे, और जब वो आदर्शों की बात कर रहे थे, नियमों की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, इस बीच द्रौपदी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उन पर बहुत तेज हंसने लगी। और हंसने के बाद द्रौपदी ने बोला कि आज वो इतने बड़े नियम, आदर्शों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस समय मेरी भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था उस वक्त उनके आदर्श और मूल्य कहाँ गए थे। उस समय तो वो बहुत शांत बैठे हुए थे। तो उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि हे पांचाली, मैं जानता था कि इस सभा में पाप हो रहा है, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था और मुझ पर उस नमक का कर्ज था। तो गाइज, ये बात यहाँ पर भीष्म पितामह ने कही कि द्रौपदी, अगर मैं आपके चीरहरण को रोकने की कोशिश करता तो ये दुर्योधन के नियमों का उल्लंघन होता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उसके कर्ज में, मैं उसके नमक के तले दबा हुआ था, और इस वजह से वह कुछ नहीं बोल पाए थे। गाइस, तो ये कहानी थी द्रौपदी के भीष्म पितामह के जब सैया पर लेटे हुए थे उनके ऊपर जोर जोर से हंसने की। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितना सच है? अगर आप अपने कमेंट दे सकते हैं तो ज़रूर अपने इस वीडियो पर अपने विचार ज़रूर दें। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। अगर किसी भी भाई बंधु को या किसी भी भद्रजन को इस वीडियो से
कोई आहत होती है, कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ माफ़ करें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो लेकर आने वाले हैं। होपफुली कि ये वीडियो आपके नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।